अच्छा भाई साहब, ये बताइए, क्या प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियां दमनकारी हैं? देखिए, सरकार और सत्ता की जो नीतियां हैं हमेशा दमनकारी ही होती हैं, होती आई हैं। लेकिन जो वर्तमान सत्ता है, केंद्र की जो सत्ता है वो मोदी की सत्ता है, और जो प्रदेश की जो सत्ता है वो योगी की सत्ता है। और दोनों ही इस समय राजा और बादशाह के जैसे जो हैं इस समय शासन कर रहे हैं। जैसे राजा बादशाह शासन करते हैं, फरमान जारी हो गया, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। तो ये एक फरमानवादी नीति चल रही है। इतिहास उठा के देखिएगा तो इसी प्रकार का कुछ सत्ता का प्रारूप स्वरूप इस समय हमारे सामने है। क्या आपको लगता है कि जो मेडिकल थाने मेरठ में जो मामला हुआ है उसको आप इससे जोड़ के देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जेल तक जाना पड़ा? देखिए, कार्यकर्ता जेल क्यों गए, बड़ा सवाल ये है। कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जो है एक बैनर लगाया जिसमें कि एसएचओ के द्वारा ये लिखा गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में प्रवेश करना वर्जित है। अब ये इन्होंने विरोध स्वरूप लिखा, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी या उसकी बात को सुना ही नहीं गया, तो उन्होंने भावनाओं में बहकर वो चीज़ें एक अतिशोक्ति में जाके उन्होंने वहाँ पे वो काम किया। लेकिन ये काम कानून के हिसाब से 100% गलत था। इसमें मेरठ पुलिस की, शासन की, प्रशासन की जो बेइज्जत हुई है और जो पूरे देश ने इस चीज़ को का संज्ञान लिया है, तो उसके खिलाफ तो कार्यकर्ता इनके खिलाफ तो मुकदमा बनना था ही। लेकिन बात यह है कि यही वो कार्यकर्ता हैं जो शासन जो सत्ता जो बैठी हुई है इसको ये लोग सत्ता में लेके आते हैं, यही कार्यकर्ता इनके लिए काम करते हैं। तो इतना कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। बदली हुई भाजपा को के रूप में इसको देख रहे हैं, या वाकई कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा काम कर दिया जो जेल जाने की नौबत आई? बदली हुई भाजपा है मोदी योगी की? देखिए, आप प्रदेश की बात कीजिए, केंद्र में तो बदली हुई भाजपा है ही, भाजपा तो है ही नहीं, वो मोदी की भाजपा है। इसी प्रकार से इस समय जो सत्ता में जो शासन हो रहा है, इस समय योगी सरकार चल रही है, और योगी सरकार अपना स्वरूप बदलना चाहती है। वो एक मैसेज देना चाहती है कि जो हमने कहा है उसको फॉलो कीजिए, और शासन के काम में या प्रशासन के काम में कोई कार्यकर्ता या नेता या मंत्री दखल अंदाजी ना करें। क्या लोकतंत्र में संभव है? आप चुन के जाते हैं, विधायक आप चुनते हैं, विधायकों को हम लोग चुनते हैं, मंत्री बनाते हैं, मंत्री बनते हैं। अपेक्षा रहती है कार्यकर्ताओं की या जिनके साथ कोई घटनाक्रम हो जाता है कि वो उनकी बात सुने। कार्यकर्ता जो वहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ता होते हैं, संगठन के मंत्री होते हैं या जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं, अगर वो किसी समस्या को लेकर थाने जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो किन की सुनी जाएगी? जब अपनी ही सरकार में ये लोग अपनी बात नहीं कह पाएंगे या सुना पाएंगे, काम नहीं करा पाएंगे, तो सवाल किससे करेंगे? यहाँ ये सवाल बनता है। इस मामले में क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट कमेंट अगर आपसे लें तो ये पूरे मामले को अगर आपकी नज़र में डाल के और आपसे एक्सपर्ट कमेंट लें तो क्या लगता है आपको, कहाँ कमी और कहाँ ज़्यादा रही? देखिए, कार्यकर्ताओं की एक कमी ये रही कि इन्होंने उसमें एसएचओ का नाम लिख दिया। ये अपनी तरफ से लिख देते, ये कह देते कि ये यहाँ पे इस प्रकार का बर्ताव हो रहा है या कहा जा रहा है या हमको धकेल दिया गया या हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन मेरठ पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनका मैसेज शासन में क्या जाएगा या प्रशासन क्या देखेगा, या विपक्ष ने जिस प्रकार से इसको मुद्दा बनाया है तो ये कहाँ रहेगा? एक बात और आप देखिए, ये छोटी घटना है, इतना बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, उसमें तो गृह मंत्री का जो लड़का था उसने क्या किया? उसने तो हत्या करी। उसके खिलाफ सत्ता ने इतनी त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करी भाई? ऐसी क्या थी वजह? या यहां वर्तमान में मंत्री हैं दिनेश खटीक, एक हमारे साथी अधिवक्ता, उनके जुल्मों से, उनके तीक्ष्ण बाणों से, उनके जो जिस प्रकार का उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया, उन्होंने आत्महत्या करी, मौत को गले लगाया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? तब सरकार ने मैसेज क्यों नहीं दिया? ये छोटे कार्यकर्ता हैं, मामूली कार्यकर्ता हैं, तो इनके माध्यम से आप मैसेज दे रहे हो, तो बाकी लोगों के माध्यम से आप मैसेज नहीं दोगे, क्योंकि वो गृह मंत्री का लड़का है, क्योंकि वो मंत्री है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे रेप कांड में जो विधायक पकड़े गए थे, उतनी त्वरित गति से आपने क्यों नहीं मैसेज दिया? जो हाथरस कांड था उसमें आपने क्यों नहीं दिया मैसेज? जो लखीमपुर खीरी कांड में और भी कांड हुए हैं, वहां पर क्यों नहीं मैसेज दिया आपने? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर रेप पीड़िताएं चिल्ला रही हैं कि ये विधायक शामिल है, ये नेता शामिल है, तो वहां भी तो आप मैसेज दीजिए ना। छोटे कार्यकर्ता हैं, इनका आप मनोबल तोड़ दोगे तो सत्ता में कैसे आओगे? लेकिन सत्ता है साहब, बादशाह और राजा की शासन चल रहा है।
तो आइए आपको भैया, ये छात्राओं के बेहतर नृत्य के साथ